हाय भाई लोगों, हाय दोस्तों, क्या हाल है। लगता है सब सही होगा। भाई मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस आपको बताना चाहता हूँ। मैं पहले ट्रेडिंग करता था, करीब मैंने 4 साल कंटिन्यूस ट्रेडिंग की है। वैसे में कुछ नया, जब जब मुझे कुछ नया मौका मिलता है कुछ नया करने का, सीखने का, तो मैं हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करता हूँ और कुछ नया करने की कोशिश करता रहता हूँ। तो मैं पहले ट्रेडिंग किया करता था, करीब मैंने कंटिन्यूस 4 साल ट्रेडिंग की और इन 4 सालों में मैंने करीब काफ़ी पैसा भी कमाया और बहुत पैसा गंवाया भी। अभी अगर ऑल ओवर अगर मेरा अगर समझा जाए तो महीने में मैं करीब कभी कभी तो मेरी ट्रेडिंग लाख से भी ऊपर निकल जाती थी, महीने की 1-2 लाख रुपए तो पहुंच जाती थी। मगर एंड में जब कट पिट के जब मेरा लॉस और प्रॉफिट दोनों को जब मैं देखता था तो मिला के वही महीने में 20,000 30,000, किसी किसी महीने तो 5,000 ही निकल पाता था। और ट्रेडिंग अगर जा रही है, ट्रेडिंग में लॉस प्रॉफिट जा रहा है 1-1 लाख रुपए तक का, मगर लॉस भी जा रहा है उसमें 1-1 लाख तक का, कभी कभी 50,000 तक के लॉस हो जाते थे। तो मैंने काफ़ी टाइम दिया ट्रेडिंग को, मगर जो वो डिसिप्लिन वाला सिस्टम है ना, डिसिप्लिन नहीं हो पाया। और फिर इतना तगड़ा बैकअप तो नहीं था कि अगर मैं तो एक चीज़ समझ पाया ट्रेडिंग में कि अगर तुम्हारा बैकअप मनी अच्छा है, बैकअप का तुम्हारा सिस्टम बहुत अच्छा है, तो तुम एक ना एक दिन ट्रेडिंग में सफल हो ही जाओगे। ये चीज़ कन्फर्म है। और अब वही अगर तुम 10-20-50 हज़ार रुपये कमाते हो और उनसे तुम सोच रहे हो कि ट्रेडिंग में सफल हो जाओगे, तो भाई नहीं हो पाएगा। क्योंकि जितना आप कमा रहे हो पैसा, भाई उन खर्चे भी हैं, तो खर्चे कहाँ से चलाओगे। तो मैं जब मार्केट को एनालाइज करता था, एक एक दिन, पूरा दिन सुबह का बैठा हूँ मार्केट में और शाम तक बैठा ही रहता था और उसको एनालाइज करता रहता था। कभी कभी ट्रेड बनती थी तो कभी नहीं बनती थी। शुरुआत के टाइम में तो मैं बहुत ट्रेड करता था, मगर धीरे धीरे मेरे को समझ में आने लगा था कि जिसमें जितना कम ट्रेड करोगे उतना ही तुम ज़्यादा बेनिफिट में रहोगे और उतना ही तुम प्रॉफिटेबल रहोगे। तो शुरुआत में तो मैंने बहुत गलतियाँ की। मैंने 30,000 के कैपिटल से ट्रेड कर रहा हूँ और कम से कम उस पर 30,000 रुपये का ही प्रॉफिट चल रहा है, डबल। मगर मैं फिर भी उसको बुक नहीं कर पाता था। मतलब 30 से जब 20 हुआ तो लगा 30 होगा, 30 हुआ तो 40 होगा, और 30-40 चल रहा है, फिर वो एकदम 20 हो गया। तो फिर अब उस दिमाग ट्रेडिंग ने उसको 40 दिखा दिया, तब उसको वापस से सोच रहा है दिल कि भाई 40 हो जाए, 35 हो जाए, मैं निकाल लूंगा, बल्कि प्रॉफिट चल रहा है 20 का। फिर भी ऐसे ही मतलब डिसिप्लिन का सिस्टम बना रहा। काफ़ी टाइम लगा मुझको उसको सीखने में। अब भी ट्रेडिंग तो मैं अब भी करता हूँ, मगर अब ऐसे महीने में 2-4 ट्रेड ही कर पाता हूँ बस। क्योंकि बैकअप मनी बहुत चाहिए। अगर तुम्हें ट्रेडिंग से कुछ बड़ा करना है तो उसमें भाई कैपिटल भी तुम्हारी बड़ी होनी चाहिए, और बड़ी कैपिटल के लिए तो फिर भाई रिस्क भी बहुत बड़ा है। अगर मैं अपने लॉस और प्रॉफिट अगर किसी को दिखाऊं, तो जो मेरे साथ के बंदे हैं, मेरे दोस्त हैं, अगर वो मेरा लॉस और प्रॉफिट देखेंगे तो सच में उनका दिमाग ख़राब हो जाएगा। मैंने बहुत पैसा कमाया भी है और गंवाया भी है। अगर ऑल ओवर अगर मेरी ट्रेडिंग अगर जर्नी देखी जाए तो करीब प्रॉफिट लॉस का अगर दोनों का अगर अब मिला दिया जाए तो कल मैंने अपने पूरे PNL देखे थे। 22 का देखा, 23 का देखा, 24 का देखा, 25 का PNL देखा। उनके स्क्रीनशॉट भी मैंने लिए, कुछ अपनी यादें पुरानी ताज़ा करी। तो बहुत बड़े बड़े लॉस थे और काफ़ी प्रॉफिट भी थे। मगर सच बताऊँ ना, प्रॉफिट लॉस दोनों के बीच में कुछ भी नहीं था। बस एक टेंशन, बहुत ही अपार टेंशन होती है भाई, जब तुम एक महीने में 50-50 हज़ार रुपये, 1-1 लाख रुपए एक दिन में लॉस खा रहे हो। तो दुनिया को तो ये चीज़ नहीं पता है, मगर जो बंदा कर रहा है ना ट्रेडिंग, उसको पता है ये चीज़। और मैं वीडियो ऐसे देखा करता था, तो हर कोई बोलता था कि भाई 3-4 साल 5 साल तुम्हें लगेंगे इसको सीखने में, इसको समझने में। तो इसी हिसाब से मैं भाई करता रहता था ट्रेडिंग, कि शायद 2-4-5 साल में मेरा भी कुछ हो जाएगा। तो 4 साल तो मेरे को हो चुके हैं। अभी भी मैं वो चीज़ नहीं है कि हाँ कि भाई मैं बादर फाड़ दूंगा, नहीं यार, उतना ही हो पाता है कि मतलब खर्चा वर्चा निकल पाता है, प्राइवेट जॉब से नहीं करनी पड़ रही। और जैसे कि मेरे को सोच लेता हूँ इस महीने 5,000 कमाने हैं, 10,000 कमाने हैं, तो 1-2 ट्रेड ही करता हूँ बस, बाकी के नहीं करता मैं।
और पहले मैं कुछ बड़ा करने के लिए सोचता था, इससे कुछ बड़ा कर लूंगा भाई, लाइफ में यहाँ पहुँच जाऊंगा, वहाँ पहुँच जाऊंगा। नहीं भाई, नामुमकिन है। ये सपने सारे सब दिखाते हैं लोग, अपना कोर्स बेच बेच के, और वो पागल बना रहे हैं सबको। सच में ऐसा नहीं है। और भाई जो कोई भी ट्रेडिंग करता है भाई, मैं तो एक ही सजेस्ट करना चाहूँगा उसके लिए। मैंने करीब 4 साल इसको दिए कि भाई अपना बैकअप प्लान जरूर रखना, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि इसमें तुम्हें वापस लौटने का खतरा हमेशा बना रहेगा। तूने एक बड़ी कैपिटल डाली उसमें, और अगर एक दिन का लॉस तेरा अच्छा खासा हुआ, साफ हो जाएगा। एक दिन ही काफ़ी है तुम्हें बैग लौटाने के लिए। तो जितने भी ट्रेडर भाई हैं भाई, मैंने तो अपना काफ़ी पैसा लुटाया है, और गवाया भी है और कमाया भी है, दोनों काम किए। मगर हाँ, पर मैंने हमेशा एक चीज़ अपने दिल दिमाग को समझा के रखा कि मैंने उतना ही लॉस लिया जितना मैं ले सकता था, और एक डिसिप्लिन और बैलेंस बना के रखा अपनी ज़िंदगी में। मैंने कभी कर्ज नहीं किया ना, मेरी जो सेविंग थी वो, और कुछ मैं थोड़ा इधर उधर से कमाता था वो, बस। पर मैंने कभी मतलब वो नहीं किया कि तू दे दे तू दे दे तू दे दे। ट्रेडिंग में ऐसा हमेशा होता है, जब आदमी अच्छे खासे लॉस खाता है और कहीं से पैसे की जुगाड़ नहीं हो पाती ना, तो वो इधर से उधर से चारों तरफ से पैसे लेता है, और फिर वो एक कर्ज के ऐसे जाल में फंस जाता है भाई। जब शुरुआत के टाइम में मेरे लॉस हुए थे अच्छे खासे, तो मेरी खोपड़ी भी सनक गई थी, और मैं भी मतलब एक चक्कर में फंस गया था। एक चक्कर में क्या, मैं सच बताऊं, मुझे खर्चे के लिए मुझे पैसे लेने पड़ गए थे। तब मेरे को रियलाइज हुआ कि भाई मैं अब बहुत रॉन्ग टर्न पे जा रहा हूँ। तो भाई लोगों, जो भी ट्रेडिंग कर रहा है या ट्रेडिंग करना चाहता है, उसके लिए मैं एक ही सजेशन करना चाहूँगा। भले वो 3-4 साल उसको हो गए हैं, 2-4-5 लाख का वो लॉस खा के बैठा है, भाई सोच ले, इसमें बैक लौटने का सिस्टम हमेशा बना रहेगा। और माइंड की टेंशन बहुत तगड़ी होती है जब एक एक दिन में तुम 20,000 30,000, मैंने एक एक दिन के करीब 48,000 तक के लॉस एक ही दिन में किए हैं। सोचो, एक दिन में 48,000, दूसरे दिन 30,000, तीसरे दिन ऐसे करके मैंने 1-1 लाख की कैपिटल 2-3 दिन में उड़ाई है। तो उसकी जो टेंशन होती है ना, क्योंकि जो 10-20 हज़ार रुपये पे, 50,000 रुपये पे जो आदमी बंदा नौकरी कर रहा है, और उस पूरे महीने सेविंग करके तब जाके इतना पैसा कमाता है, और उतना हम ट्रेडिंग में उड़ा दिए। तो ये चीज़ तो तुम सोच सकते हो कि भाई टेंशन कितनी बड़ी होती है। और जो तुमने सपने पाल रखे हैं ना अपने बहुत सारे, कि भाई ट्रेडिंग से मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, भाई वो सपने भी टूटते हैं। तो कुछ नहीं भाई, लगे रहो। और जितनी भी आज तुम देख रहे हो ना मार्केट को, आज तुम देख रहे हो मार्केट दोबारा से वहीं पहुंच चुकी है, और धीरे धीरे कितना पैसा खा के, हम जैसे लोगों का पैसा खा के मार्केट आज वहीं पहुंच चुकी है। और अपने जो 26,000 का जो टारगेट था वो अचीव कर ही लिया, मान लो कर लिया, बस हो गया। और मैं ट्रेडिंग कब से शुरू करना हूँ ना, जब मार्केट 17,000 पे चलती थी। अभी 17,000 से 26,000 पहुंच गई। और एंड में मैं एक ही चीज़ सोचता हूँ कि यार, अगर मैं पैसे को इन्वेस्ट कर देता तो वो पैसा तो 2-4-5 गुना तो वैसे ही हो जाता, जो मैंने 4-5 साल में ना उड़ाया। उससे पहले मैं क्रिप्टो में ट्रेडिंग करता था, काफ़ी पैसा कमाया भी, ऐसा नहीं कमाया उड़ाया, मगर कुछ हुआ नहीं। अगर तुम पैसे का सही यूज कर नहीं पाए तो कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं है उस पैसे का। तो भाई ठीक है, करते रहो, लगे रहो भाई, गुड लक। और मैं ऐसे ही अपना अनुभव बताता रहूँगा, और जितना हो सके कम ट्रेड करो। मैं तो अब कम ही ट्रेड करता हूँ, महीने में 2 ट्रेड 3 ट्रेड बस इतना ही करता हूँ। और मैं एक फिक्स अमाउंट बना लेता हूँ अपना, कि मेरे को 20,000 ही चाहिए, बस 30,000 ही चाहिए, मेरे को 5,000 ही चाहिए, बस। मैं उतना हुआ, मैं नहीं भाई वो चीज़ नहीं करता कि पर डे 9 बजे खुली मार्केट और मैं शाम तक मार्केट में बैठा हुआ हूँ। पर डे सुबह जब 9 बजते थे भाई, मैं 9:30 बजे तक 10-20 हज़ार रुपये कमा के बैठ जाता था। मेरा शुरुआत का टाइम ये था। 9 बजे मार्केट, 9:15 बजे खुलती मार्केट, और मैं भाई साहब 9:30 बजे तक एक ट्रेड मार के और 10,000 रुपये 15,000 रुपये कमा के बैठ जाता था। मगर शाम होते होते उतना ही प्रॉफिट को गवा के जाता और लॉस भी करता अपना अलग से। तो ये सारी गलतियां मैंने की हैं, सारी गलतियां का अनुभव मेरे खोपड़ी में है। तो जो कोई भी अपना जीवन ट्रेडिंग में या ऑनलाइन सोच रहे हो कि क्रिप्टो मार्केट में इनमें बनाना चाहता है, भाई बनाओ।
मगर टेंशन के लिए तैयार रहो। टेंशन बहुत तगड़ी होती है, बहुत तगड़ी। जब अपना खुद का पैसा जाता है ना, बहुत तगड़ी टेंशन होती है। ओके, गुड लक, बात करते रहेंगे ऐसे ही। ओके।